महाराणा सांगा के साथ में उस हसन खान मेवाती को प्रणाम करना चाहिए, राजा रघुनाथ सिंह जी के साथ में बाखर खान को प्रणाम करना चाहिए। और इतिहास में कितना गलत बताया गया कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी इसलिए हार गए। नाम गिनाता हूं, 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में बाबर से लड़ाई की। पूरा गलत बताया गया कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई बन नहीं पाया। खातौली के युद्ध में 1517 में कोटा बूंदी के पास में वो जगह है जहां दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने सिर्फ 6 घंटे में हराकर दिल्ली जीत ली थी। महाराजा रघुनाथ सिंह जी सहित उनकी दोनों रानियों को दंडवत नमन करते हुए, उनके साथ यहां मौजूद भाखर खान जी को भी प्रणाम करते हुए, आदरणीय मंच और यहां विराजमान मातृशक्ति और सभी सरदारों को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। इसलिए नमन करना चाहिए इस धरती को, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहूंगा निमोद ठाकुर साहब केसरी सिंह जी को, जिनकी वजह से, जिन्होंने एक संकल्प शक्ति ली और जिसकी वजह से आज ये लगातार जो क्रम चला आ रहा है, ये मंदिर यहां खड़ा है, अपने ठुकरानी साहब के गहने गिरवी रखकर जिन्होंने ये मंदिर बनाया और संकल्प शक्ति ली, जिसकी वजह से आज सब यहां हजारों लोग इकट्ठे हैं। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा इस समिति को जो निरंतर लगातार ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं महापुरुषों के, आपको भी धन्यवाद। और प्रणाम इसलिए करना चाहेंगे इस गौड़ावाटी की धरती को, जब औरंगजेब ने यह संकल्प ले लिया कि मैं मंदिरों का नाश करूंगा, मंदिरों को नष्ट करूंगा, और यहां डाबसी में आकर उनके सेनापति सादुल खान ने डेरा डाल लिया अपने 5000 साथियों के साथ में, और राजा रघुनाथ सिंह जी उनका विरोध करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, मंदिरों को बचाने के लिए जब अभियान उन्होंने शुरू किया, तो एक कानाफूसी कही हुई कि आप अपने कमांडर बाखर खान को लेके मत जाइए, क्योंकि ये भी इस्लाम को मानने वाले, वो भी इस्लाम को मानने वाले। जब ये बात बाखर खान को पता लगी तो अपने 500 मुस्लिम देशवाली मुस्लिम साथियों के साथ में डाबसी पहुंचकर सादुल खान की 5000 सेना को मार गिराया। सादुल खान प्राण बचाकर वहां से भाग निकला, इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए इस धरती को। और जब बाखर खान का अंतिम समय था, राजा रघुनाथ सिंह जी को यह बात पता चली युद्ध में, जब वो घायल हो रहे थे, उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, राजा रघुनाथ सिंह जी वहां पहुंचकर उन्हें अपनी गोद में लेते हैं और बाखर खान उनसे कहते हैं कि अंदाता मैंने आपका अंजल खाया है, कसमल है जो खाक कर दे खाए हुए अंजल को, खानदानी भूलते नहीं किए हुए एहसान को। ये अंतिम शब्द थे बाखर खान के। और अंदाता मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी कब्र उस जगह बने, मेरी जिस जगह कब्र बने, आपका यदि अगर अंतिम संस्कार हो तो मेरी कब्र के पास में ही हो। और इतिहास गवाह है, उसके बाद में औरंगजेब ने जब 50,000 की सेना भेजी अजमेर से, तो राजा रघुनाथ सिंह जी अपने हजारों साथियों के साथ में जब रणखेत रहे तो उनका अंतिम संस्कार भी अपने मित्र बाखर खान के पास में किया गया। प्रणाम करना चाहिए उनको, इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए, हमारी सदियों सदियों की यह परंपरा कि मातृभूमि के लिए, इस मादरे वतन के लिए जो अनेकानेक अपनी कुर्बानियां दे दी और हम भूल गए। महाराणा सांगा के साथ में उस हसन खान मेवाती को प्रणाम करना चाहिए, राजा रघुनाथ सिंह जी के साथ में बाखर खान को प्रणाम करना चाहिए। बाबर विदेशी आक्रांता जब हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया, एक पत्र लिखा हसन खान मेवाती को कि मैं भी इस्लाम को मानने वाला, तुम भी इस्लाम को मानने वाले, तुम इस धर्म युद्ध में मेरा साथ दो। जो जवाब था उस खुददार मुसलमान का वो ये था कि माना मैं भी इस्लाम को मानने वाला, माना तुम भी इस्लाम को मानने वाले, लेकिन बाबर तू मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आ रहा है और मेरा वादा है रणभूमि में तेरे ऊपर पहला आक्रमण मैं ही करूंगा। और इतिहास गवाह है, खानवा में अपने 12,000 मुस्लिम साथियों के साथ में हसन खान मेवाती वीर गति को प्राप्त किए। और इतिहास में कितना गलत बताया गया कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी इसलिए हार गए। नाम गिनाता हूं, 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में बाबर से लड़ाई की। पूरे राजपूताना के नेता, आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम शासक, जिनमें दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी भी शामिल था, मेवात के शासक में हसन खान मेवाती जो उनके प्रधान सेनापति थे, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह,
मालवा का शासक महमूद खिलजी, इस तरह से पूरे राजपूताना के राजा, उत्तर प्रदेश राजौर एटा के चंद्रभान चौहान, मैनपुरी के माणिक चंद्र चौहान, मध्य प्रदेश के राजा, अहमदनगर तक के शासक 120 राजाओं ने राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। और कितना गलत बताया गया कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद में कोई बन नहीं पाया। खातौली के युद्ध में 1517 में कोटा बूंदी के पास में वो जगह है जहां दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने सिर्फ 6 घंटे में हराकर दिल्ली जीत ली थी। और दिल्ली जीत लेने के बावजूद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ी राजधानी रखकर यह संदेश दिया कि गेहूं छोड़ के मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। दोबारा इब्राहिम लोदी ने सिर उठाने की कोशिश की तो 1 साल बाद फिर बाड़ी धौलपुर में उसे धूल चटाई। वो इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, राणा सांगा को टैक्स देता था। राणा सांगा का एक सामंत मात्र था इब्राहिम लोदी। वो भारत सम्राट महाराणा सांगा, 2 दिन बाद उनकी जयंती है। हम प्रणाम करें राजा रघुनाथ सिंह जी के साथ में भाकर खान को, महाराणा सांगा के साथ में हसन खान मेवाती को, महाराणा प्रताप के साथ में हाकिम खान सूरी को। ये हमारी सदियों सदियों की परंपरा, हमारे किस तरह से इस मातृभूमि के लिए सब लोगों ने साथ दिया। इस नकारात्मकता के दौर में उस सकारात्मकता को बनाए रखिए, नफरतों के दौर में अपनेपन को बनाए रखिए। कमी महसूस होती है आज राजस्थान में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब की। जैसा पूर्व में मान सिंह जी साहब कह के गए 6 बजे सुबह से उठकर रात को 11 बजे तक सिटिंग देना, लेकिन चूंकि गौरवान्वित इसलिए भी होते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवा है, श्रवण सिंह जी बगड़ी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो राजपूत समाज की बातों के लिए अड़ जाते हैं, खड़े रहते हैं। चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, अंत में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि पुनः सर्वधर्म संभाव का हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं थी, उस परंपरा को यहां जो बनाकर रखा, इस परंपरा को वृहद स्तर पर लेके जाएं और लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति सिंह जी।